19 है ना, 19 जुलाई 69 की मुरली है। जीरो और हीरो बनो, जीरो और हीरो बनो, ये मुरली का टाइटल है। हाँ देखो, जीरो और हीरो। तो बाबा पूछ रहे आज किस लिए बुलाया है? बल भरने के लिए, बल भरने के लिए बुलाया है। तो किस बात की निर्बलता समझती हो? तो बाबा पूछ रहे कि बल भरने के लिए बुलाया तो फिर किसमें निर्बल हो? विशेष किस बात में बल भरना है? हाँ, किस बात में आपको बल चाहिए? सर्विस में भी बल किससे बढ़ेगा? सर्विस में भी बल चाहिए। तो अपने में कितना बल भरा है वह देखना है। आप सभी का नाम क्या है? शिव शक्ति। तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति रूप बन रही हूँ। हम सभी शक्ति रूप है या बन रहे, चेक करना। बाप दादा तो आए ही है देखने कि कौन सा जेवर बाप दादा का सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। तो हम सभी कौन है? बाप दादा के जेवर। और हमें क्या करना है? सृष्टि का श्रृंगार। तो कौन तैयार है? अभी जेवर तो तैयार हो गए, तो सभी तैयार है, लेकिन तैयार होने के बाद क्या होता है? जब जेवर तैयार हो जाता है तो क्या करते हैं? जेवर को पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात किसकी पॉलिश? जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है ना। मुख्य बात क्या है? पॉलिश की। जेवर तो तैयार है। सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। पॉलिश किससे होगी? अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। तो ये पॉलिश है ना, अव्यक्त स्थिति से हमारे जेवर को पॉलिश होगी। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, है ना। पॉलिश करने के लिए क्या क्या करना है? जैसे अभी भी हमने देखा, अव्यक्त स्थिति बनाते समय स्वयं भी स्वयं को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है उन सभी को जीवन में लाने लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो हम स्वयं को भी आत्मा पक्का करें। सामने वाली आत्मा, आत्मा से बात कर रहे हैं। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या बाबा ने देखा? हम बात करते समय आत्मिक दृष्टि कम, सर्विस की सफलता ज्यादा निकले, उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है। तो सर्विस में भी बल कब भरेगा? सफलता कब होगी? जब हम आत्मिक स्थिति में, आत्म स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, वृत्ति। तो ये पहला पाठ ही पॉलिश है। तो यही क्या है? पॉलिश है। इसकी ही आवश्यकता है। अव्यक्त स्थिति में, आत्म स्थिति में स्थित होकर सभी को देखना, बोलना, कर्म करना, मनसा वाचा कर्मणा। और उसके लिए अभी बाबा ने हमको क्या पक्का कराया? क्या समझेंगे खुद को? मेहमान। तब नोट किया है सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्फूर्ति कितनी रहती है। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। और कैसे समझ में आएगा? जब हम आत्मिक स्थिति से ही कर्म करेंगे, सेवा, तो हमारी सेवा में सफलता होगी। यह अवस्था क्षमा है। इसको क्या कहेंगे? क्षमा। तो क्षमा पर परवाने न चाहते हुए भी जाते हैं, तो हमारे जिज्ञासु भी बढ़ेंगे। आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने लिए भट्टी में आए हो? टीचर है फिर भी भट्टी क्यों? आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने लिए बुलाया। हम भट्टी में क्यों जाते हैं? ताकि हम जल्दी से जल्दी बाप समान बने। बाबा क्या है? जीरो। अपने समान अर्थात जीरो बनाने। जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है। जीरो में क्या है? जीरो माना बीज भी, और जीरो माना बिंदी भी। तो और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। तो उसको भी क्या करना है? जीरो बनाना है। जीरो में क्या है? बीज, है ना, मनुष्य सृष्टि का बीज। और जीरो माना क्या? हमारा स्वरूप ही जीरो है, बिंदी है। तो कार्य को भी क्या करना है? कार्य को भी जीरो बनाना।
जो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया। तो बाबा ने क्यों बुलाया है? खास जीरो याद करने के लिए। सभी से छोटा रूप है बाप का और आप सभी का भी। तो अब जीरो को याद रखेंगे तो क्या बनेंगे? हीरो बनेंगे। हीरो बनने के लिए क्या करना है? जीरो बनना है। स्वयं को याद रखना है। हम पॉइंट ऑफ लाइट, हम बीज। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है ना। तो जब जीरो बनेंगे तो बाप दादा का प्रिय भी बनेंगे, एक्टर भी बनेंगे। रत्न को भी हीरा कहा जाता है और मुख्य एक्टर को भी हीरा कहा जाता है। मुख्य एक्टर को हीरो और रत्न को हीरा। तो अब समझा किस लिए बुलाया? सिर्फ दो अक्षर याद करने के लिए बुलाया। कौन से दो अक्षर है बताओ? जीरो और हीरो। ये दो बातें याद रखेंगे, जीरो और हीरो, तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे, है ना। बाप समान बनाने के बुलाया। तो बाप समान बनने के लिए क्या याद रखना है? मैं जीरो हूँ बाप समान और हीरो हूँ। विस्तार को समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कापियां भरी है। तो 15 दिन भट्टी में आए थे बाप दादा, फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे। तो ये सारा जो विस्तार अभी हमारी भी है ना, क्योंकि मुरली अभी है ऑलमोस्ट 25वीं मुरली चल रही है। और सभी भूल भी जाए यह तो नहीं भूलेगा, है ना। बीच, जीरो, हीरो ये नहीं भूलेगा। ये याद रखो, फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती। मैं जीरो बनकर सेवा करूं तो हीरो बन जाएंगे, सर्विस में सफलता मिलेगी। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदले, समय भी बदले और अपने घर चले। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर यह दो बातें याद रखो, जीरो और हीरो। फिर कमियों के बजाय कमाल कर दिखाएंगे। फिर हीरो बनकर कमाल करेंगे, कमियां समाप्त, कमियां खत्म हो जाएगी और जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर जाएंगे? क्या बनने वाले हैं सभी? जीरो। जीरो में कोई बात ही नहीं होती। देखो जीरो में माना क्या है? जीरो में कुछ नहीं है, प्लस नहीं माइनस नहीं, जीरो माना क्या? कोई पिछले संस्कार नहीं। तो एक जीरो माना क्या? मैं आत्मा बिंदी, बीज। और अभी क्या याद रखेंगे? मैं आत्मा क्या हूँ? जीरो हूँ, मेरे में कोई पिछले संस्कार नहीं। यहाँ छोड़ने भी आए हो तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वो छोड़ चले हो, वह थोड़ा साथ में भी ले जाएंगे। क्या छोड़ा है चेक करो। क्या हमने सभी पुराने संस्कार छोड़े? कितने तक छोड़ा है? थोड़े समय के लिए छोड़ा है या सदा काल के लिए छोड़ा है? सभी चेकिंग करे, क्या हमने सभी छोड़े हैं संस्कार पिछले? कितने तक छोड़े हैं? कुछ बचा है? थोड़े समय के लिए छोड़े फिर वापस धारण करेंगे या सदा के लिए? यह भी देखना है। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है वह स्वयं की शक्ति से छोड़ा, ये भी चेक करना। हाँ, संगठन की शक्ति सहारा तो देती, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वह सदा काल के लिए हो जाएगा तो स्वयं की शक्ति चाहिए संगठन की साथ साथ। तो क्या होगा? सदा काल के लिए ये हम जो भी पुराने पिछले संस्कार छोड़ेंगे और हीरो बनेंगे। बाप दादा को आप सभी प्रिय